दोनों मियाँ बीवी को अंदाज़ा नहीं था कि सरदार भी आएगा, इसलिए चेहरे पर टेंशन सी आ गई। वजदान इधर उधर देखकर घर का जायज़ा ले रहा था। उसकी नज़र रिजवान साहब पर पड़ी, जो बार बार अपने माथे का पसीना साफ कर रहे थे। रिजवान साहब, कोई परेशानी है? वो अपनी भारी आवाज़ में नर्म से लहजे में बोला। नहीं साहब, कोई परेशानी नहीं। उसने उनके लहजे में डर महसूस किया तो समझाने और तसल्ली देने वाले अंदाज में बोला, आप टेंशन मत लें, आपकी बेटी खुश रहेगी, परेशान ना हो, मैं इसका बड़े भाई की तरह से ख्याल रखूंगा, कोई परेशानी नहीं होगी आपकी बेटी को। वो बोलकर मौलवी साहब की तरफ देखने लगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो निकाह शुरू करें। जी इजाज़त है सरदार। मौलवी साहब और वजदान और रिजवान साहब कमरे में हफ्सा की रजामंदी लेने गए थे, जहां हफ्सा आंखों में हजार शिकवे लिए अपने बाप की जानिब देख रही थी, जिसको महसूस कर रिजवान साहब ने अपनी नज़रें चुराई थी। चेहरे पर घूंघट था। मौलवी साहब ने बावाज़े बुलंद उससे इस्तफसार किया, हफ्सा रिजवान अख्तर, आपका निकाह बुर्राक शाह वल मुकर्रम शाह से किया गया है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसकी आंखों के सामने अपना बचपन, फिर लड़कपन और फिर जवानी, सब मनाजिर गर्दिश करने लगे। उसने अपनी आंखें बंद की और बेआवाज़ मुशाइम को पुकारा। आंखें खोलीं तो सामने ही सब उसकी हाँ के मुंतज़िर थे। उसने आंखें नीचे की और धीमी आवाज़ में बोली, कबूल है। आवाज़ नम थी, आंसू आंखों से निकलकर गालों पर बह गए। मौलवी साहब ने 2 मरतबा और उसकी रजामंदी ली, जिसको उसने मरी हुई आवाज़ में कबूल किया और कबूल है कहकर निकाह नामे पर साइन कर दिया। आंखें अब भी बंद थी और होंठों से बेआवाज़ सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, मुशाइम। मौलवी साहब ने 3 बार उसकी भी रजामंदी ली, जिसको उसने संजीदगी से कबूल कर लिया। निकाह नामे पर साइन होते ही मुबारकबाद की सदाएं गूंजने लगी। सब एक दूसरे के गले मिलने लगे। वजदान खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए उसके गले लगा। मुबारक हो बुराक। वो बोलकर पीछे हुआ ही था कि लकड़ी का छोटा सा दरवाज़ा खोलकर मुशाइम और हमजा हवास बागता घर में दाखिल हुए। सामने ही बुराक गले में हार पहने खड़ा था। मुशाइम ने सबको एक नज़र देखा और उस टाइम ब्लैक फ्रॉक में थी। वो बाल आगे को होकर खुले थे, चेहरे पर पिंक लिप ग्लोज था, चेहरे पर संजीदगी के साथ परेशानी भी थी। वजदान किसी की आहट पर पलटा और उसे देखा तो 1 मिनट के लिए स्टिल हुआ। ये सब क्या हो रहा है? मुशाइम एकदम होश में आते ही चीखी, अंकल ये सब क्या किया है? और हफ्सा कहाँ है? वो घर में दाखिल होते परेशानी से बोली, अंदर बैठी है। अंदर बैठी हफ्सा ने उसकी आवाज़ सुनते ही अपना दुपट्टा संभाला और कमरे से बाहर आई। आगे बढ़ने की बजाय कमरे के दरवाजे पर ही खड़े होकर दर्द भरी आंखों से उन दोनों की जानिब देखने लगी। अंकल ये सब क्या हो रहा है? क्या आप बताना पसंद करेंगे? और क्यों आपने हफ्सा को शहर से बुलाया इतना अचानक? मैं क्या? वो आगे कुछ बोलती, हमजा ने उसके हाथ को पकड़कर सामने की तरफ मुतवज्जो किया। मुशाइम ने नज़र सामने की तो बेबसी खड़ी हफ्सा पर नज़र टिकी। मुशाइम ने एक नज़र हमजा को देखा और दोनों एक साथ उसकी जानिब बढ़े। आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी, चेहरा भी सुर्ख हो रहा था। बुर्राक ने भी निगाहें उसकी जानिब की तो एक पल को उसको वही खेत वाली हफ्सा याद आई, लेकिन ये तो कोई और थी। उसकी हफ्सा तो बिल्कुल अलग थी। उसको इस हालत में देखकर उसे दिल रुकता महसूस हुआ अपना। मुशाइम ने हफ्सा को कंधे से पकड़कर झिझोड़ा और परेशानी से पूछा, ये सब क्या है मेरी जान? आपको को बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? उसने बोलकर एक नज़र सबको देखा और वापस उसकी जानिब देखा। ओए हफ्सा, मोटी कुछ तो बता, क्या हुआ है? हमजा भी उसको इस हालत में देख बेसाख्ता परेशानी से बोला। उसने एक नज़र हमजा को देखा और खामोशी से मुशाइम के गले लगी। सब उन दोनों को देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। वजदान और बुराक ने उन दोनों को पहचान लिया था। वो बेआवाज़ उसके गले लगकर रोने लगी। मुशाइम को अपना कंधा भीगता महसूस हुआ तो उसने उसके बालों को सहलाते नर्म लहजे में कहा, हफ्सा चंदा प्लीज़ बताओ, बताओ तो सही कि हुआ क्या है? मुशाइम ने उसको नरमी से खुद से जुदा किया और हाथ पकड़कर उसको साथ रखी चारपाई पर बिठाया और दोनों बहन भाई उसके कदमों में बैठे। हफ्सा बताओ क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? प्लीज़, मेरा दिल परेशान हो रहा है। अपनी आपो को बताओ जान। उसको कुछ कुछ तो समझ आ ही गया था, लेकिन वो उसके मुंह से सुनना चाह रही थी। हफ्सा ने एक नज़र अपने बाप की तरफ देखा जो परेशानी से उन्हीं को देख रहा था, फिर एक नज़र कदमों में बैठी हमजा और मुशाइम को देखा। एक गीली सांस अंदर ली और फिर उल्टी हथेली से अपने आंसू साफ किए और जबरन मुस्कुराकर बोली, आपो मैं ठीक हूँ, बस आप लोग थोड़ा लेट हो गए। अभी मेरा निकाह हुआ है बुर्राक शाह के साथ। हमजा पर तो सातों आसमान एक साथ गिरे थे। मुशाइम पीछे की जानिब एकदम हुई। दोनों ने उसको सख्त निगाहों से देखा। बुर्राक और वजदान दोनों संजीदगी से यह सब देख रहे थे। वजदान ने इशारे से ही पहले सबको जाने का बोल दिया था, इसलिए बस यहाँ वजदान, बुराक, हफ्सा के माँ बाप और हमजा और मुशाइम थे।
तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो मुशाइम के हलक से बेयकीन सी आवाज़ निकली। हमजा की आंखों में नमी एकदम जमा होने लगी, दम घुटने लगा, सांस लेने में दुश्वारी हुई तो हाथ बेसाख्ता गले पर गया। मेरी हफ्सा इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती। तुम तो बोलती थी ना कि अभी शादी नहीं करोगी, और ख़ासकर किसी जागीरदार से तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब क्या है हफ्सा? अगर कोई ज़बरदस्ती हुई है तुम्हारे साथ तो अभी बताओ। हमारे कानून में है कि अगर निकाह ज़बरदस्ती हो तो तलाक फ़ौरन हो सकती है। अभी ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। बुराक ने ज़ब्त से मुठियाँ भींची। वजदान ने भी उसकी बात सुनकर जबड़े भींचे। बुराक आगे बढ़ता उससे पहले वजदान ने उसका हाथ पकड़ा और सर नफ़ी में हिलाया तो मजबूरन उसको रुकना पड़ा। हमजा ने ये बात सुनी तो बेसाख्ता उसके करीब हुआ। हफ्सा, अगर ऐसा कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है तो हम इन सब पर केस कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इन सबको ज़बरदस्ती निकाह के केस में हम अंदर करवाएंगे। तुमसे ज़बरदस्ती निकाह हुआ है ना? उसने एक आस से पूछा। मुशाइम संजीदगी से उसकी जानिब देख रही थी। नहीं हमजा, ये सब मेरी मर्ज़ी से हुआ है। मैं चाहती थी ये निकाह हो, मेरी रजामंदी इसमें शामिल थी। बस एक ही गम था कि मेरा इतना खूबसूरत दिन था और आप दोनों यहाँ नहीं थे। लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया, आप दोनों भी यहाँ आ गए। मैं खुश हूँ। हफ्सा ने खुद को काफ़ी हद तक कंपोज कर लिया था। उसने कहा तो हमजा ने निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा। ये क्या बोल रही है मिशी? इसको तो अक्ल नहीं है, लेकिन हम में तो है। मैंने कहा दूर हो। इसका निकाह हो गया है, किसी और की हो गई है, वो किसी और की बीवी है। वो खुश है। माँ बाप मौजूद थे उसके, सबकी मौजूदगी में निकाह हुआ है। अपना अच्छा बुरा वो जानती है। हफ्सा ने ये बात सुनी तो जब से अपने लब काटने लगी। चेहरा मजीद सुर्ख होने लगा, आंखों से आंसू किसी से अलाप की मानित निकलने लगे। तुमसे निकाह हुआ है? उसने स्पाट लहजे में बुर्राक से पूछा तो उसने सर इस्बात में हिलाया। बराबर में ही वजदान खड़ा था। उसने भी निगाहें मुशाइम पर मरकूज की। मुशाइम उसकी आंखों में आंखें डालकर बेलचक लहजे में बोली, एक बात याद रखना बुर्राक शाह, इस लड़की में हमारी जान है। बहुत अजीज़ है हमें ये लड़की, कोई मामूली लड़की नहीं है। मुशाइम बेग की बहन है और पूरा शहर जानता है कि मुशाइम बेग कौन है। अगर इतना सा भी तुम्हारी वजह से वो परेशान हुई या किसी भी बात पर ये रोई, ऐसा केस बनाकर अंदर करवाऊंगी कि सारी जायदाद भी लगा दोगे ना, तब भी बाहर नहीं निकल पाओगे। अपने दिल और दिमाग में ये बात बिठा लेना। हफ्सा किसकी बहन है और मेरा नाम मुशाइम बेग है। उम्मीद करती हूँ कि यह नाम तुम्हें भूलेगा नहीं कभी और मेरी बहन को कभी नहीं रुलाओगे। माइंड दैट। चलो हमजा यहाँ से। वो बोलकर रुकी नहीं थी, घर से निकलती चली गई थी। वजदान ने एक आखिरी नज़र उसकी पुश्त को देखा। हमजा की निगाहें हफ्सा पर थी। दिल फटने जैसा हो रहा था। वो तो उससे मोहब्बत भी नहीं करता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसके निकाह का सुनकर बहुत तकलीफ़ हो रही थी उसे। वो उसके पास हुआ। सब उन दोनों को ही देख रहे थे। मुबारक हो निकाह मिस पटाखा, ख्याल रखना अपना, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। वो बोलकर बिना दूसरी निगाह उस पर डाले घर से निकल गया। हफ्सा ने ज़ख्मी निगाहों से सामने खड़े बुर्राक को देखा और फिर अपने माँ बाप को देखा और उठकर खामोशी से कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो लोग हवेली की जानिब निकल गए थे। रुखसती के वक्त में हफ्सा ना अपने बाप से मिली थी और ना माँ से। खामोशी से जाकर वो बुर्राक की गाड़ी में बैठ गई थी। वजदान और बुर्राक ने उसके इस अमल को बहुत हैरत से देखा। बुर्राक तो अभी तक मुशाइम की धमकी से बाहर नहीं निकला था। उसके बाद उसका ये स्पाट और बेसाख्ता लहजा। उसने बेसाख्ता सर उठाकर आसमान की जानिब देखा और खामोशी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वजदान ने उसको आसमान की जानिब देखते देख मुस्कुराया, ज़ेरे लब मुस्कुराया और ख़ुद भी पैसेंजर सीट पर बैठा। उसके बैठते ही गाड़ी हवेली की जानिब निकली। थोड़ी मुसाफत के बाद गाड़ी एक खूबसूरत सी हवेली के सामने रुकी थी। गार्ड्स भागते हुए आए और गाड़ियों के दरवाजे खोले। हफ्सा ने नफ़रत भरी निगाहों से हवेली को देखा और अपना दुपट्टा संभाल कर गाड़ी से उतरी। बुर्राक ने एक संजीदा सी नज़र अपने बराबर में खड़े वजदान पर डाली और हवेली के अंदर बढ़े। सब लाउंज में ही थे। बदकिस्मती से सगीर शाह भी मौजूद थे वहाँ। बुर्राक ने एक नज़र वजदान को देखा जो स्पाट चेहरे से सबकी जानिब देख रहा था। लो, सरदार लाला भी आ गए, मुस्तफ़ा की चहकती हुई आवाज़ आई थी। सबने उन तीनों की जानिब देखा। हफ्सा बेजार से उनको देख रही थी। पता है वजदान, उप्स आई मीन सरदार, अभी आपकी ही शादी की बात चल रही थी। वो चहक कर उसके बगल में आ खड़ा हुआ और कंधे से कंधा टच करते हुए बोला। फिर एक नज़र साथ खड़ी हफ्सा पर गई तो आंखें मसल कर दोबारा देखा।
ओए मिस पटाखा, आप यहाँ कैसे? मुस्तफ़ा की आवाज़ पर हफ्सा ने उसकी जानिब देखा और अपने दांत दिखाए। मुस्तफ़ा ने आईब्रो उठाई। बुर्राक ने मुस्तफ़ा की जानिब कदरे हैरत से देखा। सगीर शाह के माथे पर बल पड़े। वो खड़े हुए। उनके खड़े होते ही सब अपनी अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। सगीर शाह अपनी भारी आवाज़ में बोले, बुर्राक शाह, कौन है ये लड़की और तुम्हारे साथ क्यों खड़ी है? तुम नहीं जानते यहाँ तक आने की इजाज़त सिर्फ हवेली की लड़कियों को है। किसको उठा कर लाए हो तुम? उन्होंने वजदान से सवाल की बजाय बुर्राक से पूछा था। वो अभी कुछ बोलता उससे पहले हफ्सा बोली, बांधी हूँ इनकी। उसने स्पाट लहजे में बेलचक सा कहा। वजदान और बुर्राक दोनों ने उसकी जानिब देखा। मुस्तफ़ा ने आंखें बड़ी करके हफ्सा की जानिब देखा। क्या बोल रही हो लड़की, होश में तो हो? सगीर शाह उसकी बात सुनकर सीख पा हुए। उसकी बात सुनकर तकरीबन सभी के माथे पर बल पड़े थे। जी जी अंकल, मैं बिल्कुल होश में हूँ। आपको पता है इन्होंने मुझसे शादी की है, मेरे बाबा का कर्ज माफ़ किया है, तो यानी मैं इनकी बीवी नहीं बांधी ही हुई ना? क्या बोल रही हो लड़की, किससे निकाह हुआ है? किसने तुम्हारे बाप का कर्ज माफ़ किया है? वो झुंझला कर बोले, क्योंकि वो अभी तक नहीं समझ पाए थे कि निकाह किससे हुआ है, किसकी बेटी है ये। वो एक बार फिर किसी की तरफ से जवाब ना मौसूल होने पर पूरी कुव्वत से दहाड़े, मैं अपने अब्बा की बेटी हूँ। वो फिर से लापरवाही से बोली। वजदान ने उस छोटी पटाखा को देखा जो अपने घर में भीगी बिल्ली बनी हुई थी और यहाँ उन दोनों भाइयों की जान लेने के दरपे थी। बुर्राक ने परेशान सी नज़रों से वजदान को देखा। अंकल, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आपके माथे पर बल भी आ गए। क्या आप मुझे यहाँ से धक्के मारकर निकालने का इरादा रखते हैं? लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, मेरा कोई नहीं है इस घर के अलावा। उसने भरपूर रोने की अदाकारी करते हुए कहा। बुर्राक उसकी कैंची जैसी चलती जुबान पर गश खाकर गिरने को था। वजदान की भी हैरत खत्म नहीं हो रही थी। अलबत्ता मुस्तफ़ा थोड़ा हैरान था कि ये यहाँ किसकी बीवी बनकर आई है। सगीर शाह ने उन तीनों की जानिब देखते हुए कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, पहले मुझे उस बात का जवाब दो, फिर दूसरी बात करना। क्या पूछ रहा हूँ मैं? किससे निकाह हुआ है तुम्हारा, बुर्राक से या वजदान से? लो जी, अभी तक आपको ये भी पता नहीं चला? वो बिल्कुल ड्रामाई अंदाज में सर पर हाथ मारकर बोली, अरे अंकल, मैं बुर्राक साईं की बीवी हूँ। ओप्स, सॉरी, बांदी हूँ। बुर्राक या वजदान कुछ बोलते उससे पहले ही हफ्सा फिर बोली थी। सगीर शाह ने एक नज़र वजदान को देखा तो उसने आंखों से उनसे जैसे कुछ कहा था। वो एकदम खामोश हो गए और एकदम पीछे होते अपने कमरे की जानिब चले गए। सहर, वजदान ने स्पाट से लहजे में सहर को पुकारा जो हवन्नकों की तरह उस बोलने वाली लड़की को देख रही थी। सहर, कुछ बोल रहा हूँ मैं। उसने जब उसको इतना महव देखा तो एक बार फिर बुलंद आवाज़ में बोला तो वो गड़बड़ा कर उसकी जानिब मुतवज्जो, जो जी जी लाला, हफ्सा को कमरे में ले जाओ। बुर्राक के, जी लाला, और बुर्राक मेरे साथ आओ दादा के कमरे में। वो बोलकर रुका नहीं था। उसके निकलते ही पीछे बुर्राक, मुकर्रम शाह, शिरजील शाह सब उसके पीछे गए थे। मुस्तफ़ा जाते जाते रुका और हफ्सा को देखा। गुड, गुड वन मिस पटाखा, वो शौकी से बोला। इट्स माई प्लेयर सर, वो सर खम करते हुए बोली। अभी सहर उसके करीब आती नगीना बेगम ने हफ्सा की कोहनी जकड़ी। कौन हो तुम जो खुद को मेरे बेटे की बीवी बता रही हो? अरे आंटी जी, मैंने कब कहा मैं उनकी बीवी हूँ? मैं तो उनकी बांदी हूँ। और आपको पता है, वो आगे से कुछ कहती कि उनके भारी हाथ के थप्पड़ ने उसके औसान खता कर दिए। उसका नाजुक गाल सुर्ख हुआ। उसने शौक की कैफियत में अपने गाल पर हाथ रखा। कोई भी हो तुम, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन बाद तुम्हें यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी मैं। उन्होंने नफरत से कहा। नगीना बेगम एक ऐसी खातून थी जो इंतहा की बेरहम थी, जिनमें अपनी सगी बेटी के लिए भी मोहब्बत नहीं थी। वो क्या किसी की बेटी को अपनाती? वो तो यही सुनकर पागल हो रही थी कि उनके बेटे ने बगैर उनकी मर्जी की शादी कर ली और उसके कपड़ों से वो किसी निचले तबके की लग रही थी। वो सहर से भी बेइंतहा नफरत करती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके तीनों बेटे ही होते। लेकिन अल्लाह ने उनको एक चांद जैसी बेटी से नवाज दिया, लेकिन उन्होंने उसको कभी नहीं अपनाया था। हमेशा उस मासूम के एहसासात को रोंदा था। उसे अपने शोहर के वो अपने शोहर के बेहद बरक्स थी। वो बस पूरी हवेली पर अपनी हुकूमत चाहती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी देवरानी को भी नीचा दिखाती रहती थी। उनका रवैया सारे मुलाजमों और अपनी बेटी और देवरानी के साथ एक जैसा था। अलबत्ता अपनी नंद के साथ वो बेइंतहा अच्छी थी। सहर ने सहमी हुई आंखों से अपनी माँ को देखा जो गुस्से से पागल हो रही थी। हफ्सा का हाथ अभी भी अपने गाल पर था। वो कुछ बोल देख नहीं पा रही थी। उन्होंने एक नफरत भरी निगाह उसके वजूद पर डाली और पैर पटक कर अपने कमरे की जानिब बढ़ी। सहर हफ्सा के करीब आई। भाभी, उसने इतने प्यार से कहा कि हफ्सा ने आंसू भरी आंखों से उसकी जानिब देखा। आइए मैं आपको कमरे में छोड़ दूं।
चलो। उसने खुद को कंपोज किया और उसके हम कदम हुई। पीछे हॉल में बचे लोग अपने अपने कमरों की जानिब रवां हुए। सगीर शाह के कमरे में उस वक्त वजदान, बुर्राक, मुस्तफ़ा, मुकर्रम शाह और शिरजील शाह सब मौजूद थे, सिवाय आर्यान और मुस्तजाब के। सगीर शाह वजदान के सामने वाले सोफे पर बैठे उससे सवाल गो थे। बुर्राक वजदान के साथ खड़ा था और उसके बराबर में ही मुस्तफ़ा भी कमीनी सी मुस्कुराहट लिए खड़ा वजदान और बुर्राक की शामत के मज़े ले रहा था। वजदान शाह, मैं पूछता हूँ तुम गए कैसे इसके साथ, इसका निकाह करवाने, और हम में से किसी को बताने तक की ज़रूरत भी महसूस नहीं की? हम इतने बेमोल हैं क्या? उन्होंने अपने गुस्से को ज़ब्त करते पूछा। वजदान का चेहरा सपाट था। बुर्राक के चेहरे पर हल्की हल्की परेशानी थी। वजदान बिल्कुल खामोशी से सगीर शाह को देख रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। उसको जवाब ना देते देख सगीर शाह ने दोबारा भड़कते हुए पूछा, हम कुछ पूछ रहे हैं सरदार साहब, क्या आप जवाब देना पसंद करेंगे? उसने सर्द सांस खारिज की और सीधा होकर बैठा और संजीदा लहजे में बोला, दादा बुराक पसंद करता है उस लड़की को और निकाह जल्द करना था, इसलिए आप सबको नहीं बताया। अगर मैं आपको बताता तो आप कभी ये ना होने देते, और वक्त बहुत कम था। तुमको पता है वो किस जात की है, किस खानदान की है? वो एक बार फिर झुंझला कर बोले, दादा इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है और किस जात नस्ल की है? हमारा बुर्राक पसंद करता है उसे दादा, और क्या चाहिए? लड़की मुसलमान है, बस इतना ही मैं जानता हूँ। और वैसे भी लड़की ने ब्याह कर यहाँ आना है, लड़के ने थोड़ी जाना है। और दादा आप तो इतने समझदार हैं, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो बोलकर मुकर्रम शाह से मुखातिब हुआ, बाबा आप बताइए क्या है इसमें गलत? अगर बुर्राक ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, निकाह किया, नेक काम किया ना उसने, गलत क्या है इसमें? मुकर्रम शाह ने उसकी बात सुनी और सगीर शाह से मुखातिब हुए, अब्बा वजदान ठीक बोल रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता, शादी तो हो गई है, उन्होंने रसानियत से कहा। मुकर्रम शाह एक निहायत रहम दिल इंसान थे, जो बहुत नर्म दिल के मालिक थे। उनका बस चलता तो वो किसी एक चींटी को भी ना मारते। बहुत ज़्यादा रहम दिल। उनको हर इंसान, चाहे वो गलत हो या ठीक, उनके लिए बराबर होता था। लेकिन भाई अब्बा की बात भी तो ठीक है, क्या हम कोई मायने नहीं रखते? जो हमसे छुप कर ये निकाह कर लिया गया? शिरजील शाह ने खफकी से मुकर्रम शाह की बात की नफ़ी करते हुए कहा। शिरजील शाह अपने भाई ही की तरह वो बहुत रहम दिल था। सगीर शाह के बेटे बिल्कुल अपने बाप पर नहीं गए थे, वो दोनों एक जैसे थे। लेकिन शिरजील शाह हमेशा गलत को गलत और सही को सही कहता। मुकर्रम शाह की तरह सबको एक तराजू में नहीं तोलता था, लेकिन वो भी एक रहम दिल इंसान था जिनके सीने में दिल था। ठीक बोल रहे हैं चाचू आप, लेकिन बात समझने की कोशिश करें आप लोग। हम लोगों ने निकाह को कितना मुश्किल बना दिया है। ये तरीका भी ठीक है, दादा समझने की कोशिश करें। हम 4 बंदे लेकर गए, निकाह किया और लड़की ले आए। अगर अब आपको पूरे गांव को बताना है तो वलीमे की एक तकरीब रख लें और सबको इन्फॉर्म कर दें। और दादा आप ये बताएं, ये कोई गलत काम करता उस लड़की के साथ? उसके घर में शोर डालता, परेशान करता, हम लोगों के साथ बदतमीजी करता, क्या ये सब सही रहता? इसने इस्लामी तरीका अपनाया, लड़की के माँ बाप से बात की, वो राज़ी हुए और निकाह करके लड़की को घर ले आया। इसमें क्या गलत बात है? और सबसे मेन बात दादा, बुर्राक की कोई बचपन की मंग थोड़ी है जो उसके साथ गलत कर दिया उसने। मैं जानता हूँ वजदान तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन बेटा कुछ तौर तरीके होते हैं शादी के, ये सब देखना ही पड़ता है कि लड़की की ज़ात क्या है, किस ख़ानदान से है। और अगर ये नालायक हमें बताता तो हम बाकायदा रिश्ता लेकर जाते। उन्होंने वजदान के बराबर खड़े बुर्राक को घूरते हुए कहा, दादा लड़की मुसलमान है, और क्या चाहिए आपको? वो एक बार फिर समझाने वाले अंदाज में बोला तो सगीर शाह ने अपने होंठ भींचे। उसकी बातें सुनकर सगीर शाह काफ़ी हद तक राम हो गए थे। उन्होंने बुर्राक को देखा जो तशक्कुर से अपने भाई की जानिब देख रहा था। उन्होंने अपने दोनों बेटों की जानिब देखा और उनको आंखों से अपनी रजामंदी दे दी। फिर एक नज़र बुर्राक को देखा तो बुर्राक साईं क्या सुन रहा हूँ मैं? बुर्राक ने हड़बड़ाकर उनकी जानिब देखा। जी 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 दादा साईं, पसंद करते हो उसको, मोहब्बत हो गई है तुम्हें। हमने तो सुना था, बल्कि देखा था कि तुम तो गरीबों को मुंह तक लगाना पसंद नहीं करते थे। एक गरीब की ही बेटी से शादी कर ली। वजदान के होंठ पे उसकी बात सुनकर मुस्कुराहट में ढले। वो दादा बस, वो खिसियाना सा हंसा। मुबारक हो तुमको निकाह। वो खड़े हुए और उसको गले लगाया।
खैर मुबारक दादा। वो भी उनसे गर्म जोशी से मिला। सब बारी बारी उसके गले लगे और सब एक के बाद एक कमरे से निकलते चले गए। पीछे मुस्तफ़ा आंखें छोटी करके दोनों भाइयों को घूर रहा था। क्या हुआ? वजदान अनजान बनते हुए बोला। नहीं, तुम दोनों पहले मुझे ये बताओ, क्या मैं सौतेला हो गया हूँ? मुझे कचरे से उठाया है? मेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं तुम लोगों से, कोई प्यार नहीं करता मुझसे। वजदान ने बेजारियत से उस नौटंकी को देखा। बुराक उसके करीब हुआ। लला, बात तो सुने यार। नहीं, मैं नहीं सुनता। वो खफकी से बोलकर दीवार की जानिब मुंह करके खड़ा हो गया। लला प्लीज़, एक दफ़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। तुम सब तो वैसे ही मुझे इस घर का मुलाजिम समझते हो, मेरा तो कोई है ही नहीं। एक दफ़ा तो सुन लो प्लीज़, वो मिन्नत करते बोला। नहीं सुननी मुझे किसी की भी बात, वो हतमी लहजे में बोला। वजदान खड़ा हुआ। चल बुराक, तो अपने कमरे में जा, कोई ज़रूरत नहीं वक्त ज़ाया करने की इस फालतू इंसान के सामने। मुस्तफ़ा मुंह फुलाकर पलटा। ये तो कुछ लगता ही नहीं है ना मेरा। मेरे भाई, तू बता क्या हुआ जो तूने मिस पटाखा से शादी कर ली? वजदान ने आईब्रो उठाई। मिस पटाखा? क्या मतलब लाला? बुर्राक थोड़ा हैरान हुआ। अबे, ये मुशाइम बेग यानी मेरी दोस्त की बहन है। मतलब ये कि हमज़ा मुशाइम तीनों एक ही घर में रहते हैं और हमज़ा और हफ्सा मुशाइम के लिए काम करते हैं। वो वकील है। नहीं, एक सेकंड। वजदान ने माथे पर बल डाले उसको मुखातिब किया। तो तू बेग खानदान वालों से मिलता है? मुस्तफ़ा ने अपनी बेखबरी पर ज़ुबान दांतों तले दबाई और दांतों की नुमाइश की। अरे अरे, वो तो बस वो बात घुमाने की कोशिश करने लगा। मुस्तफ़ा, अगर तुम उनसे मिलते हो ना तो राब्ता ख़त्म कर दो। दादा को अगर मालूम हुआ तो वो नाराज़ होंगे। यार वजी, मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे बुराक, तूने गलत लड़की से शादी कर ली। तेरे को बेटा इल्म नहीं वो क्या चीज़ है। बेटा, तुझे तो वो लोहे के चने चबवाएगी। उसकी बात सुनकर वजदान ने एक ज़िंदगी से भरपूर कहकहा लगाया, जिसमें मुस्तफ़ा ने भी उसका साथ दिया। लाला, उसका तो नहीं पता, लेकिन मैं उसकी जो बहन थी ना, मुशाइम, आई थिंक यही नाम था। हाँ, यही नाम है। मुस्तफ़ा ने उसकी तस्दीक की। यार क्या बंदी है, इतनी खतरनाक धमकी देकर गई थी मेरे मुंह पर। उसने वो धमकी याद करके झुरझुरी ली। तुम दोनों नहीं जानते कि वो चीज़ क्या है। बहुत ज़बरदस्त लड़की है, आज तक रिकॉर्डेड है। उसका एक केस भी वो नहीं हारी। अपने करियर की बेस्ट लॉयर है। कमाल है यार वो। मुस्तफ़ा ने मुशाइम को याद करते हुए कहा। तो पसंद करता है उसको? वजदान बेसाख्ता बोला। नहीं भी और हाँ भी, इस बात का क्या मतलब हुआ? वजदान उलझा। छोड़ो, इतना इंटरेस्ट मत ले। चलो यही तुम्हारा टाइम हुआ है। चलो यही तुम्हारा टाइम हो गया है मार खाने का। तुम जाओ अपनी बीवी से ठुड्डे खाओ। उसकी बात पर बुराक वजदान ने भी जिंदगी से भरपूर कहका लगाया और कमरे से बाहर निकल आए।